हेलो मांगा मैनिक्स, तो कैसे हैं आप लोग और नया इंट्रो कैसा लगा? प्लीज गाइस, प्लीज कमेंट डाउन करके प्लीज बताइएगा। तो बिना समय बर्बाद करे चलो शुरू करते हैं आई पिक्ड अप हैमर का नेक्स्ट एपिसोड। तो हमें कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है ताकत जो हासिल होती है वैराग्य से और ब्लेसिंग से, और इस ताकत का नाम है डिवाइन पावर। ये हम क्वालिफाई कर सकते हैं प्रीस्ट की ब्लेसिंग से, और इस ताकत को कुछ लोगों को जन्मजात मिल जाती है, और जिन लोगों को भी जन्मजात मिलती है वो लोग कहलाते हैं नाइट और सेंटनेस। ये लोग काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं। हमें दिखाया जा रहा है क्लोई जो एक स्पेल कास्ट कर रही होती है, वो कहती है कैलरिक, और आसपास उसकी प्योरिटी और लाइट फैल रही होती है जो एल्फ की डार्कनेस को काट रही होती है। हमें दिखाया जाता है नाइट जो काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं और कह रहे होते हैं कैसे हमारी लेडी ये सब कैसे कर पा रही है। और हमारा टाइनी जो मन में सोच रहा होता है कि इवन नाइट्स को भी नहीं पता। मुझे लगता है कि स्वॉर्ड एम्परर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे इस बात को अपने घर से बाहर निकालने के लिए। और क्लोई वो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इस पोजीशन पे जिस चीज़ पे अभी वो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई दे रही है मेरे को। बट ये काफ़ी है इस 5 सर्कल की डार्क एल्फ को हराने के लिए। हमें दिखाया जा रहा था उसकी ताकत जो है वो डार्क एल्फ तक पहुंच चुकी होती है, और डार्क एल्फ काफ़ी तेज़ी से चिल्लाती है और वो ज़मीन पर धड़ाम से आगे गिरती है और चिल्ला रही होती है ये नहीं हो सकता, मैं तुम जैसे कीड़ों मकोड़ों से नहीं हार सकती। तभी उसके सर पे टन से आता है टाइनी और अपने हथौड़े से मारता है और वो बेहोश हो जाती है। टाइनी कहता है लगता है मैंने कुछ ज़्यादा तेज से मार दिया, ये तो बेहोश हो गई, ये तो निपट ली। तभी पीछे से क्लोई चिल्लाते हुए आती है कि टाइनी उसे मारना मत। टाइनी कहता है क्या हुआ? तो वो चिल्लाते हुए कहती है क्लोई तुम्हें नहीं लगता हमें इससे कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए? टाइनी कहता है क्वेश्चंस? कैसे क्वेश्चंस? तभी क्लोई से क्लियर करते हुए कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि इसकी ईवल एनर्जी मैं क्यों नहीं फील कर पाई थी, कि ये इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है कि अपनी एनर्जी को सप्रेस कर ले। मैं एक कैलोरी हूँ, मुझे इस बारे में जानना ही होगा। टाइनी कहता है ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इस चीज़ को भूल चुका था। क्लोई कहती है क्या मुझे इसको अब हील करना चाहिए अपनी डिवाइन पावर से? ना, मुझे तो नहीं लगता। तभी टाइनी पीछे से कहता है कि मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि तुम एक कोई भी चीज़ चुन लो। तुम इसे हील करना है हील कर दो, मारना है तो मार दो। तभी क्लोई कहती है ठीक है, मुझे इसे मार देना ही सही चाहिए। और वो अपना स्पेल कास्ट करती है और मुझे दिखाया जाता है डार्क प्लेन एक धूल की तरह मिल गई होती है। हमारा टाइनी सोच रहा होता है कि एक ब्लैक विज़र्ड की डेथ ऐसे। तभी सारे सारे नाइट पीछे चिल्लाते हैं मिस आप तो काफ़ी ज़्यादा औसम है, आप तो कैलोरिक हैं, ये काफ़ी औसम था। और हमारी क्लोई कहती है कि मेरा सीक्रेट फाइनली रिवील हो चुका है। मुझे लगता है ये जंग मैं खुद ही हार चुकी हूँ। तभी वो टैनी की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हें कब से और कैसे पता था मेरी ताकत के बारे में? टैनी कहता है कि क्या पता था? तभी वो कहती है कि इन सारे सारे सरप्राइज है लेकिन तुम सरप्राइज नहीं हो। तुम्हें क्या मेरी ताकत के बारे में सच में पहले से पता था? टैनी कहता है हाँ मुझे पता था। वो काफ़ी शौक होते कहती है कि कैसे, ये तो मेरी फैमिली का काफ़ी ज़्यादा डीप सीक्रेट है। तभी टाइनी रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और क्लोई स्माइल करते हुए कहती है ठीक है। टाइनी मन में सोच रहा था क्या इतना ईजी था? तभी टाइनी से कहता है कि ये ब्लैक विज़र्ड पता है मेरे पीछे क्यों आई? क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आने से पहले गड़बड़ कर दी हैं। तो तुम मुझ पे शाउट नहीं करोगे, मुझ पे चिल्लाओगी नहीं? तभी क्या जो हमारी क्लोई होती है बड़े प्यारा सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि तुम क्या एडमंड की बात कर रहे हो? तभी हमारा टाइनी कहता है क्या नहीं ऐसा नहीं है, उससे भी काफ़ी खतरनाक चीज़ें जो मेरे पीछे पड़ी हुई है, और वो सारे के सारे डार्क एल्फ्स इस टाइप से भी ज़्यादा खतरनाक है। तभी क्लोई बहुत सीरियस सा लुक बनाते हुए कहती है कि तुम्हें पता है हम नोबल्स हैं, हमारा फ़र्ज़ है लोगों की हिफाज़त करना और इन दानव की पूजा करने वालों को मारना, इसमें चाहे मैं खुद भी क्यों ना मर जाऊँ। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि मैं खुद ही वीक थी, तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। टाइनी मन में सोच रहा होता है कि ये पहले भी ऐसी ही थी। तभी वो टाइनी सर पे हाथ रखते हुए कहती है कि तुम मेरे बारे में फ़िक्र कर रहे हो। टाइनी कहता है ओह मेरा सर मत सहलाओ। तभी वो क्लोई कहती है तुम कितनी क्यूट हो, अच्छा लगा कि तुम फाइनली एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हो। पीछे से विवान कहती है कि आप इसे क्यूट मत बोलिए, काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहा है। तभी वो कहता है कि टाइनी कहता है मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम समझते क्या हो कि मैं कितना बूढ़ा हूँ? ये मन में सोच रहा होता है। तभी विवान कहती है कि तुम अभी भी बच्चे ही हो। वो भाई लिटरली घूरते हुए विवान को कहता है कि क्या बोले तुम? विवान उसका गाल खींचते कहती है कि तुम्हें बच्चे वर्ड से काफ़ी ज़्यादा नफरत है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो, अपने नॉर्मल तरीके से ही बिहेव करा करो। तभी टाइने चिढ़ाते कहता है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें समझ में आ रही है? तुम ना समझ कहीं की, और उसको उसे चिढ़ा रही होती है। और हमें दिखाया जाता है क्लोई जो सोच रही होती है कि आखिरकार ये ऐसा कैसे पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सबसे पहले इस आसपास की सिटी में रिपोर्ट करना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है शिनशो प्रथा में दिखाया जाता है ट्रिवेन का फ्रंट गेट। तो ट्रिवेन एक जगह का नाम है। तो हमारा जो टाइनी मन सोच रहा था कि स्वॉर्ड एम्पर सच में अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और हमें दिखाया जा रहा था क्लोई जो काफ़ी शर्मा रही होती, कह रही होती कि डैड आपको इतनी ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, इतना सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आसपास लोग खड़े होते कह रहे होते हैं कि ये क्या है, वाह ये कितना औसम है। और हमें दिखाया जाता है काफ़ी सारी ट्रूप्स जो हैं उसकी हमारी क्लोई की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और वो होती है ब्लू विंग की नाइट्स।
ये काफ़ी खतरनाक ट्रूप्स हैं। और हमें दिखाया जा रहा होता है वो सारे के सारे एकदम डिसिप्लिन दिखाई दे रहे होते हैं। टाइनी वन सोच रहा होता है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है, जैसा कि मैं सोच सकता था स्वॉर्ड एम्परर से। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो सारे के सारे क्लोई के सामने झुक गए होते हैं और अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। और उनका कमांडर सामने आता कहता है कि मैम मैं हूँ वाइस लीडर ब्लू विंग नाइट ट्रूप्स का, और ये है मेरे 104 लोग, हम आपको ग्रीटिंग करते हैं माय लेडी। तो अभी हमें दिखाया जा रहा होता है, वो कहती है अरे आपको इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है ग्रैंड, और इतने सारे नाइट्स को लाने की क्या ज़रूरत थी, तुम खड़े हो सकते हो। तभी हमारा ग्रैंड कहता है कि मैंने तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करे हैं, और आपको पता है ना कि आपके हेल्थ हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके पिताजी आपके बारे में कितनी ज़्यादा फिक्र करते हैं। और हमें दिखाया जा होता है कि ये होता है ग्रैंड क्लेमेट नाइट ऑफ स्पीड। ये नाइट ऑफ स्पीड क्यों कहा जाता है, इससे आपको आगे पता चल जाएगा। फिर तो वो कहती है कि मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, और उन्होंने तुम्हें यहाँ बेच के काफ़ी ज़्यादा कुछ कर दिया है। ग्रैंड सफाई देते हुए कहता है कि वो एक्चुअली आपके ऊपर ब्लैक विज़ार्ड ने अटैक किया था ना, और यहाँ पे वैसे भी इमरजेंसी है, तो मैं खुद आया हूँ आपकी सेफ्टी के लिए। क्लोई कहती है इमरजेंसी। तभी ग्रैंड सारी चीज़ें क्लियर करते हुए कहता है कि एक्चुअली कुछ महीने पहले ही जो तो आपकी फैमिली का ट्रेजर था टेम्पस, वो कहीं गायब हो चुका है। क्लोई काफ़ी शौक होते हुए कहती है कि टेम्पस गायब हो गया कैसे। टाइनी सोच रहा होता है कि वेट टेम्पस, ये तो, और वो एकदम से उसके मन में कुछ आता है, वो क्लोई से पूछता है कि ये जो तुम्हारा ट्रेजर गायब हुआ है किसी तरह का आर्टिफैक्ट है ना। तभी क्लोई कहती है कि हाँ तुमने सही बोला। तो कहता है कि तो मैंने सही नहीं बोला, वो हकीकत में आर्टिफैक्ट है। तभी जो क्लोई होती है काफ़ी शौक में आते हुए कहती है, परेशान दिखते हुए कहती है कि क्या तुम्हें पता है उस सीक्रेट के बारे में, ये हमारी फैमिली के हेड को पता है या कुछ खास लोगों को ही, तो तुम्हें कैसे पता है कि वो सस्पेक्ट एक आर्टिफैक्ट है। तभी जो टाइनी होता है वो गहरी सांस लेते हुए कहता है कि तो ऐसा होना था। तभी वो खुश बहुत अजीब सी स्माइल हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है कि जो आपकी फैमिली का ट्रेजर है वो कहाँ गायब हो चुका है। सारे सारे शौक में दिखाई दे रहे होते हैं, इवन ग्रैंड भी शौक में दिखाई दे रहा होता है। बोले कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो हमें दिखाया जा रहा होता है कि टाइनी एकदम से ही जो हमारा स्वॉर्ड एम्परर सामने खड़ा होता है, और वो कह रहा होता है अपने मन में फाइनली मैं तुमसे मिल ही गया, अब मैं तुम्हें सारी की सारी कहानी बताऊंगा। तो गाइस ये थी अभी तक की स्टोरी, तो आपको कैसी लगी, और प्लीज़ गाइस भूलना मत लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कैसा इंट्रो लगा और एंड स्क्रीन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ इंप्रूवमेंट आप मुझे से चाहते हैं किसी भी चीज़ में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सायोनारा, जो भी है ध्यान रखिएगा अपना अपने पेरेंट्स का। थैंक्स अ लॉट।